दलित उत्पीड़न के खिलाफ चैता दक्षिणी में प्रतिरोध सभा में उमड़ा जन सैलाब। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता दक्षिणी पंचायत के योगी स्थान में 8 जून 2025 को दलित उत्पीड़न की घटना के खिलाफ भाकपा माले व भीम आर्मी के द्वारा विशाल प्रतिरोध सभा किया गया। सभा को भाकपा माले विधायक दल के उपनेता व दरौली विधायक कॉमरेड सत्यदेव राम ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किए। सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड सत्यदेव राम ने कहा कि बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, जिसका जिम्मेदार भाजपा जदयू की सरकार है। चैता दक्षिणी पंचायत में महादलित युवक पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इससे साफ दिख रहा है कि सामंतियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब तक दलित युवक को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक भाकपा माले संघर्ष जारी रखेगा और यह मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नीलेश कुमार ने कहा कि SC/ST कांड संख्या 5725 के अभियुक्त की गिरफ्तारी अविलंब नहीं होती है तो SP कार्यालय का घेराव किया जाएगा। किसान सभा के जिला अध्यक्ष महावीर पोद्दार ने कहा कि 30 वर्षों से जारी लाल झंडा का संघर्ष कमजोर हुआ है, इसलिए एक बार फिर से सामंतियों का मनोबल बढ़ गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू के नेताओं को दलित उत्पीड़न के एक एक घटनाओं का हिसाब देना होगा। प्रतिरोध सभा की अध्यक्षता प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान ने किया। सभा को भीम आर्मी के नेता नवल राम, ब्रिजनंदन पासवान, वैद्यनाथ सहनी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष नीलेश कुमार, आजाद समाज पार्टी युवा जिला अध्यक्ष अनामुल हुसैन, खेतिहर ग्राम मजदूर संघ जिला सचिव जीवछ पासवान, उपेंद्र राय, किसान सभा के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार राय, अर्जुन दास, राम भरोस राय, शंकर प्रसाद यादव, धनंजय प्रकाश, फूल बाबू सिंह इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। सबसे ये जरूर कहेंगे कि अभी तो हमने गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक प्रतिवाद सभा की शुरुआत की है। अब हम लोगों की जरूरत है कि इसको विधानसभा स्तर पर और बड़ी तैयारी करके और एक विधानसभा स्तर की सभा जिसमें 5000 10,000 लोग हों और इस लड़ाई को लड़ करके पूरे समस्तीपुर के दलित गरीबों के सुरक्षा देने का काम इस तरीका से हो, तो यहाँ पर CPI ML और भीम आर्मी बैठ करके बात करके एक निर्णय लें। हम उसके लिए फिर आएंगे और आगे अगर कोई बात बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमें आप बुलाइएगा, मैं आऊँगा। इतनी ही बात कह के मैं आपके इस लड़ाई को सिर्फ समर्थन करने नहीं आया हूँ, इस लड़ाई को लड़ने आया हूँ। इन्हीं बात लगभग थप्पड़ से मारा और मारने के बाद टिंकू पांडे अपने सहयोगियों को खबर करते हैं और अपने डेरा से पिस्तौल लेकर के आते हैं। अभय कुमार राम, राकेश कुमार राम और जितेंद्र कुमार राम ने भी अपने बगल में और नौजवानों को इन्होंने खबर की और वहां पे दोबारा मारपीट की घटना घटी। इन लोगों का मकसद था कि वो जो हत्या करने के लिए जो टिंकू पांडे पिस्तौल लेकर आया है, उस पिस्तौल को हम लोग छीन लेंगे, लेकिन उसका नियत हत्या कर देने का है। लेकिन ये तमाम जो महादलित युवक अपने सूझबूझ का परिचय दिया और मुकेश राम जब बीच बचाव करने गए, जो सोशल मीडिया के एक पत्रकार हैं, तो मुकेश राम के साथ भी तमाम दबंगों ने, लफंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। करीब 5 बजे शाम में हम अंगारघाट चौक पर थे। मुकेश राम ने हमको फोन किया, हमने कहा घटना की जानकारी दी, हमने कहा मुकेश जी सभी जख्मी को लेकर के सदर अस्पताल समस्तीपुर पहुंचिए, हम लोग भी आ रहे हैं। हमने प्रखंड सचिव को फोन किया, गंगा प्रसाद पासवान जी पहुंचे, हम पहुंचे, समीम मंसूरी जी पहुंचे और सभी साथी मिलकर के वहां पर इलाज कराए। अब प्रेस मीडिया को हम लोगों ने बयान दिया कि इस तरह की अत्याचार की घटना घटी है, इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और इन महादलित युवकों को न्याय मिलना चाहिए। कल होकर के SC/ST थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई और जब दर्ज हुई
तो झूठा मुकदमा, फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा अंगार घाट थाना में कांड संख्या 57 2025 दर्ज करा दिया है। अब सवाल उठता है, इन महादलित युवक को क्यों मारा? इस महादलित युवक को खेत से बने हुए रास्ते होकर जाने से क्यों रोका गया? सारे इलाके के लोग जानते हैं, आज से 4 महीना पहले इसी महादलित टोले के एक 14 साल की नाबालिग लड़की, जिसको टिंकू पांडे ने और छेड़खानी करने का काम किया, जिस घटना की सामाजिक रूप से पंचायती हुई, हम अपने अधिकार के लिए हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, हम संघर्ष को तेज करेंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देन है कि आज हम पैजामा कुर्ता पहनते हैं। हमारे माँ बहनें जो है अच्छी साड़ियां मतलब पहन लेती है और फुलपैंट पहन लेते हैं, लोग कुर्सी पर बैठते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है और उनके संविधान के तत्व पर हम लोगों को चलना है। देश चल रही है, लेकिन मनुवाद जो है वो पता है मतलब इसे पसंद नहीं करता है। हमारे बाबा साहब के स्टैचू को मतलब तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतलब उसे रास्ते को अपनाते हुए और जो जुल्म होता है, हमारे गरीबों पर अत्याचार होता है, उसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर हम संगठित होकर के हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। एक बात जो सामने में आया है यहाँ, एक बात जो जमीन होकर के सामंतों के द्वारा जो रोका जा रहा है, खेत में काम करने से रोका जा रहा है, या बटाईदार खेत जो है, तो बटाईदार जो जमींदार है वो जमीन मतलब छीन रहा है, ठेका पर अगर खेत मतलब दिए हुआ है वो छीन रहा है। तो साथियों ये जान लीजिए, वो निश्चित तौर पर मेरे बिना उसको नहीं चलेगा, क्योंकि हम मजदूरों के द्वारा ही फसल लगाया जाता है, फसल काटा जाता है, फसल उगाया जाता है। इसलिए साथियों हम निश्चित तौर पर अगर एकजुट हो जाएंगे, उसको फसल नहीं होने देंगे। उनके दरवाजे पर माल मवेशी जानवर अगर मर जाता है तो हम उठाने नहीं जाएंगे। उसको मतलब उसे सोचना होगा, समझना होगा। बिना हमें दलित को, बिना गरीबों के उपाय से मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर सामंती सोच अगर रखते हो, अगर सामंती सोच के तहत हमारे गरीबों के ऊपर दमन शोषण अगर करते हो, तो तुम चेत जाओ, आने वाला समय जो है भाजपा हमारे बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से तमाम साथियों को इनकलाब धन्यवाद क्रांतिकारी लाल सलाम। प्रतिरोध सभा करना नहीं पड़े, फिर हमारे किसी भाई और घर पर जुल्म अत्याचार नहीं हो, और अगर हमारे ऊपर होता है तो हम अपने दम पर उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसका शुरुआत हो चुका है। सोशल मीडिया का युग है, सब लोग जानते होंगे। यूपी में सभी जगह लगभग हो रहा है। बाबा साहब के जयंती के कार्यक्रम में रोक देते हैं, मनुवादी कहते हैं हमारे मोहल्ले से तुम्हारा जुलूस नहीं गुजरेगा। आज यूपी के युवकों ने मिसाल पैदा कर दिया है, अगर तुम अपने मोहल्ला से हमारा जुलूस नहीं निकलने दोगे तो हम अपने मोहल्ला से भी तुम्हारा जुलूस नहीं निकलने देंगे। और अगर हम सभी लोग ठान लें, हम सिर्फ नीला गमछा रख लेने से अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। हम अगर मन में ठान लें, किसी मनुवादी का औकात नहीं है कि हमारा रास्ता रोक दे, किसी मनुवादी का औकात नहीं कि हमको खेत में जाने से, शौच पैखाना करने से रोक दे। हमें सिर्फ संघर्ष करना है, संगठित होना है। हर मोहल्ला में 5 युवक को तैयार करना है और वह युवक हर प्रकार से मनुवादी का जवाब देने के तैयार हो जाएगा। आपके साथ घटना होती है, वह 20-25 नीला गमछा और 20-25 लाल गमछा पहुंच जाए तो किसी का मजाल हमारे पर उंगली उठा लेगा, हमारे पर अत्याचार कर देगा। लेकिन हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो हमारा सिर्फ सैद्धांतिक होता है, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। हम लोगों को व्यवहार में लाना होगा। सर क्या कहेंगे, आज चैता दक्षिणी में जो भाकपा माले और भीम आर्मी के द्वारा जो संयुक्त रूप से विशाल प्रतिरोध सभा किया गया, क्या लगता है इस सभा के माध्यम से दलित को न्याय मिल पाएगा? दलित को न्याय मिलने के लिए आज प्रतिरोध सभा की गई है और इस प्रतिरोध सभा के बाद हम जो मांग रखे हैं कि SC/ST थाना कांड संख्या 56/2025 के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए और अंगार घाट थाना कांड संख्या 57/2025 जो एक फर्जी मनगढ़ंत मुकदमा है इसको वापस लिया जाए और तमाम जो महादलित युवकों को मारपीट करके जख्मी किया गया है
सभी युवक को 5-5 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग बैठ करके मीटिंग करके आगे का भी आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करेंगे, लेकिन संघर्ष के बदौलत हम न्याय लेकर के रहेंगे। चूंकि एक दार्शनिक ने कहा, गरीबों को न्याय बंद कमरे में नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय सड़क पर संघर्ष में मिलेगा। और हम लोगों को संघर्ष में पूर्ण विश्वास है और हम संघर्ष करके न्याय ले करके रहेंगे। सर, इसमें जो घटना घटा है दलित युवकों के साथ, उधर से जो है केस जो किया गया, दोनों तरफ से केस को ट्रू किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जानकारी मिली है कि दोनों तरफ से केस को ट्रू कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ का जो है दलित युवक लोगों को कहना है कि फर्जी तरीके से केस किया गया है। एकदम बिल्कुल फर्जी तरीके से केस है और हम मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे प्रशासन। क्या भाकपा माले न्याय दिला पाएगी? भाकपा माले न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी, न्याय अदालत से मिलता है।